नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पिछले 1 वर्षों में पूर्व एससीएस के पाठक रहते हुए बिहार के लगभग विद्यालयों में कई प्रकार के सामग्री उपलब्ध कराए गए, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने हेतु कार्य हुए, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य हुए, प्रीफैब स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ एवं विद्यालयों की मरम्मती हुई, नए विद्यालय भवन का निर्माण हुआ, थाली उपलब्ध कराए गए, बेंच डेस्क उपलब्ध कराए गए, अन्य उपस्कर उपलब्ध कराए गए, बस्ता छात्राओं को दिए गए, अन्य खेल के सामग्री एवं पठन पाठन कार्य हेतु कई प्रकार के सामग्रियाँ उपलब्ध कराए गए। और जितने भी कार्य हुए उस सभी में 40 से 50% तक का कमीशन का खेल चला एवं जो भी कार्य कराए गए एजेंसियों के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से, वो पूरे घटिया तरीके से कार्य करवाए गए हैं। अब चूंकि कार्य हुए 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना बीत चुके हैं, तो सभी का पोल खुल रहा है। समरसेबल जहां गड़े, समरसेबल खराब होकर ऐसे पड़ा हुआ है, पानी नहीं दे पा रहा है, टंकी कहीं फट गया, कहीं नल टूट गया, प्रीफैब स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ वो यूं ही धराशायी हो गया, गिर गया। जो मरम्मती का कार्य हुआ है, जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है, वो सारे टूट रहे हैं, फट रहे हैं, गिर रहे हैं। जो बस्ता मिला था वो सारे बस्ता खत्म हो गया, बच्चों के पास से वो सब जो है वो कूड़े करकट में सब चले गया। उसके बाद जो उपस्कर दिए गए थे, बेंच डेस्क थाली उपलब्ध कराए गए थे, वो सभी अब रद्दी होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो भी कार्य हुआ 6 माह में ही सारे पोल खुलने लगे हैं। यदि हम बात करें समरसेबल घोटाला का, तो पूरे बिहार के 3800 जिला में, एक जिला में 800 1000 विद्यालयों में समरसेबल गाड़े गए हैं। अब समरसेबल जो गाड़े जाने थे उसमें गहराई जो करनी थी वो 270 फीट करनी थी और उस हेतु 2,72,000 रुपये लगभग आ रहे थे समरसेबल बैठाने, पानी टंकी लगाने और नलका लगाने के लिए। लेकिन जब कार्य हुए तो कार्य में इतने लापरवाही बरते गए, इतना घोटाला हुआ जिसका शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। कहीं 50 फीट, कहीं 80 फीट, कहीं 120 फीट, कहीं 150 फीट, ऐसे ही समरसेबल लगा करके पूरे 270 फीट पर होने वाले खर्च को निकाल लिया गया, जिसमें मिली भगत रही एजेंसी और जेई का। क्योंकि जेई के ऊपर ही निर्भर था, जेई वेरीफाइड कर देगा तो मान्य हो जाएगा कि हाँ सच में ये कार्य हुआ है, उस हिसाब से जो है बिलिंग हो जाता था। लेकिन उसमें अब एचएम क्यों फंस रहे हैं आखिर, इस सबसे बड़ा सवाल है। तो चूंकि जिस विद्यालय में कोई भी कार्य कराना था एजेंसी को, तो पहले उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर रहा था। प्रधानाध्यापक को यदि आवश्यकता थी उस कार्य को, तो वो अपना सहमति दे रहे थे कि हाँ ठीक है, आप समरसेबल लगा दो, टूटे फूटे जो कमरे हैं उसे ठीक करा दो, या फिर बेंच डेस्क उपलब्ध करा दो, थाली उपलब्ध करा दो, जो भी कार्य उन्हें कराना था उस हेतु सहमति दे रहे थे। अब जो प्रधानाध्यापक चालाक था, ईमानदार था, जिसे जिम्मेदारी थी कि नहीं जो कार्य हो रहे हैं उसका सही तरीके से कार्य हो, तो वो अपना जिम्मेदारी निभाया। लेकिन कुछ ऐसे प्रधानाध्यापक लापरवाह निकले जो सिग्नेचर करने के उपरांत उन्होंने देखा ही नहीं, एक नज़र डाला ही नहीं कि जो कार्य उसके विद्यालय में हो रहे हैं आखिर वो किस क्वालिटी का हो रहा है, उसमें गुणवत्ता क्या है। और वैसे एचएम फंस रहे हैं चूंकि उन्होंने सहमति दिया था। बहुत जगह तो ऐसा हुआ है कि कार्य के नाम पर सिर्फ सिग्नेचर करा करके और पैसा निकासी हो गया और कार्य धरातल पर हुआ ही नहीं। अब वहां जब जांच हो रहे हैं तो पता चल पा रहा है कि पैसा तो इस विद्यालय के नाम से निकला है इस कार्य के मद में, लेकिन कार्य हुआ ही नहीं है वैसा। बहुत जगहों पर जो कार्य हुए हैं वो इतने घटिया हुआ है कि 2-4-6 महीना में ही सारा चीज अब सामने निकल कर के आ रहा है। तो और जबकि एचएम जो है वह कार्य होने के पूर्व में भी सहमति दिखा दी थी, और कार्य जब संपन्न हो गया तो उसने यह भी घोषित कर दिया कि नहीं, कार्य जो हुए है वो हमारे निगरानी में हुआ है, अच्छा हुआ है, हमारे देखरेख में हुआ है। तो जेई है जो है उसी अनुरूप अपना कार्य का जो पैसा खर्च हुआ वो एजेंसी को निकाल करके दे दिया, खुद कमीशन खा लिया। अब जो है जब जांच हो रहे हैं, वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जांच कराए जा रहे हैं, जब कमेटी बैठा करके और दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु जब पत्र जारी किए जा रहे हैं, तो एजेंसी, ठेकेदार, जेई सभी जो है पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सभी की जिम्मेदारी, जवाबदेही जो है एचएम पर थोप रहे हैं कि एचएम ही हर बुरे कार्य का जिम्मेदार है। अब एचएम फंसते हुए दिख रहे हैं। तो सभी पूरे बिहार के एचएम को गोलबंद होने की आवश्यकता है, और जो बिना लाग लपेट के उन पर जो कार्रवाई होने की जो आशंकाएं हैं
उसे दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में सभी पल्ले झाड़ चुकेंगे, सभी जो एजेंसी है, ठेकेदार है, जेई है, वो तो पैसा कमा करके बैठ चुका है, उसी में से वो हिस्सेदारी ऊपर के अधिकारियों को दे देंगे जो जांच करने आएंगे और फिर सारा गाज जो है एचएम पर गिर जाएगा। इसलिए मैंने पूर्व में भी जब कार्य हो रहे थे उस समय भी एचएम को मैंने आश्वस्त किया था और उनको जो है सतर्कता बरतने हेतु सलाह दिया था कि एचएम जो है ये जो कार्य हो रहे हैं एजेंसी के माध्यम से उसमें सतर्क रहें, सचेत रहें और जो कार्य हो रहे हैं उसके प्रति वो जागरूक रहें कि कार्य उनके विद्यालय में जो हो रहे हैं वो अच्छे ढंग से हो, अन्यथा की स्थिति में अंततः वे ही फंसेंगे और आज जो है उन पर गाज गिरते हुए नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।